और जो डिसीजंस लिए जाएंगे दैट विल ओनली डिपेंड ऑन टाइमिंग पर्सपेक्टिव एंड द पॉलिटिक्स दैट इज गोइंग ऑन। अब देखो, जब स्टॉक मार्केट गिरता है ना तो यूएस ट्रेजरी को फर्क नहीं पड़ता, उनकी जेब से एक रुपया नहीं जाता। लेकिन जब बॉन्ड मार्केट गिरता है ना, तब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से यूएस ट्रेजरी में से कैश आउटफ्लोज बढ़ने लगते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्विक वीडियो वेयरइन आई विल एक्सप्लेन टू यू समथिंग वेरी ब्यूटीफुल दैट इज हैपनिंग इन टुडेज मार्केट। हम सबको पता है पिछले एक हफ्ते से ना बहुत न्यूज है कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, वर्ल्ड ट्रेड वॉर हो गया, चाइना ने इतना टैरिफ लगाया, ट्रंप ने इतना टैरिफ लगाया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और टैरिफ लगने के बस 24 घंटे बाद ये न्यूज आती है कि ट्रंप ने उस टैरिफ पे पॉज लगा दिया है फॉर 90 डेज। एक बात ना सोचने वाली है कि फर्म इज अ वेरी एग्रेसिव पर्सन, ही इज अ बिजनेसमैन, वेरी एग्रेसिव, ही टेक्स अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, ही इज वेरी बिजनेस माइंडेड। और उसके पूरे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का एजेंडा ही ये था कि आई विल मेक अमेरिका ग्रेट, आई विल ब्रिंग बैक मेक इन अमेरिका एंड आई विल इम्पोज टैरिफ। तो ऐसा क्या हो गया कि टैरिफ इम्पोज करने के बाद विद इन 24 आवर्स ही विल हैव टू कम एंड से कि यार चलो चलो अब टैरिफ नहीं लगने वाला, अब हम अपना काम करेंगे, हमने 90 डेज का पॉज ले लिया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टैरिफ लवी होने के बाद स्टॉक मार्केट गिर गया था तो इन्वेस्टर्स को लॉस हो गया, अब ये इन्वेस्टर्स के लॉस को बचाने के लिए ट्रंप ने बोला कि नहीं नहीं 90 दिन तक आई विल टेक अ पॉज सिचुएशन, आई विल रीएनालाइज दिस, तो स्टॉक मार्केट उठ जाएगा और सब इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। देखो यार, ट्रंप के जो फ्रेंड्स है ना, दे आर ऑल इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसमैन, तो उनके लिए ना ये डाउनवर्ड सिचुएशन या ये शेयर मार्केट फॉल इज एक्चुअली अ गुड थिंग। उनके पास बहुत सारा कैश होता है जो वो इस टाइम पे डिप्लॉय कर सकते हैं और वो नॉर्मल से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। तो ये तो जाहिर सी बात है कि ट्रंप ने ये जो पॉज लिया है फ्रॉम लिविंग द टैरिफ एक्सेप्ट फॉर चाइना, चाइना पे अभी भी टैरिफ लेवी होने वाला है पर बाकी पूरे दुनिया में टैरिफ नहीं लगने वाला। देयर इज नो रीजन, नो एक्सप्लेनेशन गिवन, इट इज जस्ट एन ईगो वॉर बिटवीन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सर्विस सेक्टर प्रोवाइडर। तो दिस इज लाइक एन ईगो वॉर कि भाई मैं तो तेरे पे टैरिफ रखूंगा, बाकी किसी पे नहीं रखूंगा। अब समझते हैं रीजन क्या है फॉर ट्रम्प टू कम फॉरवर्ड एंड गो बैक ऑन हिज ओन डिसीजन। वो डिसीजन जिसपे उन्होंने पिछले 6 महीने तक कंटिन्यूसली हार्प किया, अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बोस्ट किया कि हम मेक इन यूएसए करेंगे, हम टैरिफ लगाएंगे, और बस विद इन 24 आवर्स ही वॉज फोर्स्ड टू पुट अ पॉज ऑन दिस टैरिफ सिस्टम। द रीजन इज यूएस बॉन्ड मार्केट्स में हैवी सेल ऑफ होना। अगर आपको नहीं पता कि यूएस बॉन्ड्स क्या होता है तो चलिए समझते हैं। हर देश की गवर्नमेंट अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या तरक्की करने के लिए पैसे खर्च करती है। काफी बार उनके पास ये पैसे टैक्स जो कलेक्ट होता है उससे आ जाते हैं। पर जब एक देश के पास पैसे नहीं होते, वो क्या करती है, वो ना लोन उठाना शुरू करती है या कर्जा उठाना शुरू करती है। तो वो ना बोरोइंग शुरू करते हैं, मतलब लोगों से कर्जा लेना शुरू करते हैं। सो दे बेसिकली गो एंड से कि देखो ये यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स है, ये प्रूफ है कि आपने मुझे कर्जा दिया है, इस कर्जे के अगेंस्ट मैं आपको मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करती रहूंगी और एक फिक्स्ड तारीख पे जो आपने मुझे पैसे दिए मैं आपको लौटा दूंगी। जब तक मैं वो आपको पैसे नहीं लौटाती, मैं तब तक आपको ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैं आपको देती रहूंगी। अब ये जो सर्टिफिकेट है या ये जो प्रूफ है कि यार मैंने ना यूएस गवर्नमेंट को कर्जा देके रखा है, दैट इज द मोस्ट फेवर्ड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। बड़े बड़े देश की गवर्नमेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को इस सर्टिफिकेट पे, मतलब यूएस बॉन्ड्स पर अंधा भरोसा है कि यार दुनिया में कुछ भी हो जाए पर ये बॉन्ड्स तो डिफॉल्ट नहीं करेंगे। इतने इरेशनल और इराटिक टैरिफ लगने के बाद 50% 100% टैरिफ लगा रहे हो, चीजों के भाव ऑलमोस्ट डबल कर रहे हो, राइट फ्रॉम द नेक्स्ट डे लोगों को खरीदने से डिस्करेज कर रहे हो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। इससे द इमीडिएट इंडिकेशन दैट यू गेट इज कि यूएस की इकोनॉमी में स्लो डाउन होना लाजमी है। बिकॉज ऑफ दिस स्लो डाउन यूएस गवर्नमेंट के पास कोई प्लानिंग नहीं है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बूस्ट कैसे करेंगे। उन्होंने बस बोला है मेक इन अमेरिका करो, बट देयर इज नो प्लानिंग, नो बैकअप कि इन्फ्लेशन होगा, रिसेशन होगा तो हम क्या करने वाले। इसके लिए बॉन्ड होल्डर्स का जो बिलीफ था इन द अमेरिकन इकोनॉमी दैट वाज शेकन एंड पैनिक सेलिंग इन द यूएस बॉन्ड मार्केट स्टार्टेड। इन शॉर्ट इसका ये इंडिकेशन है कि इन्वेस्टर्स का यूएस इकोनॉमी पे से भरोसा उठना शुरू हो गया है। और क्या होता है जब कोई चीजें एक्सेस में सप्लाई होने लगती है या एक्सेस में किसी चीज की पैनिक सेलिंग होने लगती है तो उस चीज के ना रेट्स कम होने लगते हैं। अगर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के रेट कम हो गए तो उसका जो इंटरेस्ट पे आउट है दैट विल इंक्रीज, द बोरोइंग बिकम्स एक्सपेंसिव। और अगर ये एक्सपेंसिव हो गया तो यूएस गवर्नमेंट के ऊपर ये लायबिलिटी आ जाती है या ये बर्डन आ जाता है कि यार जब मुझे पहले 6% में चीजें मिल रही थी, अब मुझे उसी सेम लोन के लिए हो सकता है 6.5% या 7% देना पड़े। अब देखो, जब स्टॉक मार्केट गिरता है ना तो यूएस ट्रेजरी को फर्क नहीं पड़ता, उनकी जेब से एक रुपया नहीं जाता। लेकिन जब बॉन्ड मार्केट गिरता है ना, तब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से यूएस ट्रेजरी में से कैश आउटफ्लोज बढ़ने लगते हैं। असली झटका किसी भी गवर्नमेंट को तब गिरता है जब उनके बॉन्ड प्राइसेस कम होते हैं, जो यूएस के साथ अब हो रहा है। यूएस के ट्रेजरी मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि दिस पैनिक सेलिंग इन द बॉन्ड मार्केट इज अ बिट अनकंफर्टेबल फॉर देम। नाउ यू अंडरस्टैंड दीज पीपल आर नॉट बॉदर्ड विद आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स को इससे कितना लॉस होने वाला है। दे आर नॉट बॉदर्ड विद दैट, दे आर ओनली बॉदर्ड कि यार मेरी जेब से जब पैसे जाने शुरू होंगे तब आई विल टेक अ स्टेप, दैट टाइम आई विल बिकम कॉशियस।
अब ये जो 90 डेज का पॉज है इसमें होने क्या वाला है, इसमें एक्सपेक्टेड है कि कंट्रीज के साथ रीनेगोशिएशन होंगे, टैरिफ के रेट्स डिटरमाइन होंगे, बहुत सारे नए ट्रेड चैनल्स बनने के चांसेस है, विच विल ऑल्सो बेनिफिट सम कंट्रीज, विच विल ऑल्सो हार्म सम कंट्रीज. बट द लेसन दैट यू एंड मी कैन टेक फ्रॉम द ट्रम्प्स मूव इज he has played a very nice negotiation strategy, which is if you're in a position of power, if you can make the rules, if you can break the rules, then you make a very big move, you rattle the rules and then you wait for your opponent to come back to you. What will happen in the next 90 days यार किसी को नहीं पता देखो, but the situation is only supposed to get better from this point in time. और जो decisions लिए जाएंगे that will only depend on timing perspective and the politics that is going on. इसीलिए I always say that the best time to learn about stock market was yesterday, the second best time is today. Subscribe to the channel, like the video, comment your thoughts in the comment section below. I would like to know what you think about this situation. Thank you for watching and I'll see you next time.